लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए फिजिक्स में हम मेजर क्या करते हैं, डिस्टेंस, टाइम, मास, टेम्परेचर, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और जिन्हें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक फिजिकल क्वांटिटी हमेशा दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। फॉर एग्जांपल 5 kg, जहाँ पे 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg एक SI यूनिट। विदाउट यूनिट्स अ नंबर हैज नो मीनिंग। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरी किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। SI सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंबाइन करके बनती हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनसे मिल के बना है स्पीड। ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलकर बनी होती हैं और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। पूरी फिजिक्स में यूज होने वाली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ये स्क्रीन पे दी हुई हैं। इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं जो कि डायमेंशनलेस होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल सिंपल एंगल है जो हम एक प्लेन पेपर पे 2D में बनाते हैं। सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है। मान लो हम एक पॉइंट P से टॉर्च ऑन कर दें तो टॉर्च की लाइट जो है वो कोन शेप में स्प्रेड होगी। सामने वॉल आ गई तो वॉल पे जितना एरिया कवर हो रहा है टॉर्च की लाइट से, मान लीजिए ABCD, तो दैट एरिया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, उससे हमको मिलेगा सॉलिड एंगल जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। एक बात याद रखना, एक्यूरेट मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे।